राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई विस्तृत विज्ञप्ति के संबंध में इसी क्रम में हम आगे बात करने जा रहे हैं। आज बोर्ड के द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति 28 जनवरी 2025 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और राज्य मेष के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों की भर्ती हेतु यहाँ पर अलग अलग पदों पर भर्ती की विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई थी बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा पदों के अंदर संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, साइकेट्रिक केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर भर्ती जारी की गई है। तो यहाँ पर NHM और राज्य में इसके द्वारा इन चार पदों पर, इन चार संवर्गों के अंदर अलग अलग पद जारी किए गए हैं, जिसमें चारों संवर्ग के या चारों पदों के कुल 392 पद हैं। ये BSc नर्सिंग अभ्यर्थी के लिए है, यानी इस पर योग्यता BSc नर्सिंग रखी गई है और BSc नर्सिंग कंप्लीट अभ्यर्थी ही इन फॉर्म्स को भर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पद हैं, नर्सिंग ट्रेनर के 56 पद हैं, नर्सिंग इंचार्ज के यहाँ पर कुल 4 पद हैं और नर्सिंग ट्यूटर के 240 पद हैं जो राजमेष के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए एक ही आवेदन किया जाएगा, यानी आपको एक फॉर्म ही भरा जाएगा और इन चारों में से आपको वरीयता चुननी होगी कि आप, यदि आपका सिलेक्शन होता है, यहाँ पर चयन होता है और आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप किस पद पर जाना चाहेंगे। तो ये आपकी प्राथमिकता चारों में से क्या रहेगी, ये आपको तय करना है। बोर्ड ने आपको इसमें छूट दी है कि आप यहाँ पर अपनी मेरिट या अपनी प्राथमिकता को भर सकते हैं। यदि यहाँ पर इन पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता सभी पदों के लिए लगभग समान है। यहाँ संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए योग्यता दी गई है, जिसमें BSc नर्सिंग और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है और RNC से रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही इस पर आवेदन कर सकते हैं, यानी BSc नर्सिंग कैंडिडेट यहाँ आवेदन करेंगे जिनका RNC में रजिस्ट्रेशन होगा। यदि यहाँ एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट बाकी सभी पोस्टों के समान ही है। 21 से 40 वर्ष का जो है कैंडिडेट वही इसमें अप्लाई कर सकता है। 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आयु सीमा में छूट की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है सामान्य वर्ग की महिलाओं को, SC ST OBC EWS MBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान के निवासी हैं इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा 10 वर्ष की छूट दी गई है SC ST OBC MBC EWS के महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर बात करें तो दिव्यांगजन के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है फॉर्म भरने के लिए, यानी आपकी एज जो है वो 45 वर्ष तक हो सकती है। तो ये आयु सीमा में छूट जो है दी गई है 5 वर्ष और 10 वर्ष। फॉर्म की डेट की बात करें तो 18 फरवरी 2025 से 19 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। सभी के लिए एक समान डेट है और परीक्षा का जो आयोजन है वो ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी यही संभावना है कि यहाँ ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाए और यहाँ पर चारों जो पद हैं उन चारों पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और जिसकी डेट जो है यहाँ पर आपको बता दूं कि ये चारों पद हैं, इन चारों पद के लिए परीक्षा के लिए जो डेट है वो 7 जून 2025 जो है वो निर्धारित की गई है बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार। यहाँ पर नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स और नर्सिंग इंचार्ज का जो पेपर है आपका वो 7 जून को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग ट्रेनर, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और संविदा नर्सिंग ट्यूटर के लिए एक ही सिलेबस जारी किया गया है, क्योंकि इसका पेपर भी एक ही होना है। 7 जून को इसका एग्ज़ाम होना है, इसलिए एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर से इन पदों पर
जो है आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर सिलेबस एक ही दिया गया है और जो सिलेबस सभी पदों के लिए दिया गया है वैसा ही यहाँ पर पेपर होगा। 450 अंकों का ये पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर एक सही उत्तर के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के यहाँ पर -1 होगा। तो यहाँ पर सिलेबस जो है उसमें 2 पोर्शन दिए गए हैं, एक नॉन नर्सिंग पोर्शन और एक नर्सिंग का पोर्शन। नॉन नर्सिंग पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर बाकी पदों की तरह ही सिलेबस में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर दिया गया है। एक पोर्शन के अंदर बी पोर्शन में यहाँ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी दिया गया है जो 45 मार्क्स का है, यानी 10% क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी से। इसके बाद बात करें तो यहाँ नेशनल हेल्थ मिशन और इंट्रोडक्शन टू RMNCH प्लस ए 45 मार्क्स का ये होगा, इसमें 10% क्वेश्चन होंगे। इसके बाद डी पोर्शन की बात करें तो यहाँ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ये भी 45 मार्क्स का होगा और इस यहाँ से भी 10% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये नॉन नर्सिंग पोर्शन है जिसमें GK GS करंट अफेयर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर कि ए पोर्शन के अंदर यहाँ पर GK GS और करंट अफेयर है और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी है। यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन और RMNCH प्लस ए दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दी हुई है। तो ये नॉन नर्सिंग पोर्शन 180 अंकों का होगा। इसके बाद नर्सिंग पोर्शन की बात करें तो यहाँ नर्सिंग पोर्शन जो है इन पोस्टों के लिए नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग इंचार्ज और पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए BSc नर्सिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली जो है दिया हुआ है कि इन पदों के लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग के लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ बात करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी दी हुई है जिसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। यहाँ सिस्टम दिया हुआ है, ब्लड दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर पीडियाट्रिक से होंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन से भी यहाँ पर एक पोर्शन पूछा जाएगा। गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफरी से भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा CET कम्युनिकेशन एजुकेशन से क्वेश्चन होंगे जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैनेजमेंट से क्वेश्चन होगा जिसमें नर्सिंग प्रोफेशनल, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिलेबस जनरल सिलेबस है जिसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। बाकी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी दिया हुआ है, यहाँ पर FON दिया हुआ है, यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, CET कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन पदों के लिए जो पेपर होना है वो एक ही होना है। तो यहाँ नर्सिंग प्रोफेशनल और नॉन नर्सिंग से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इस प्रकार से इनका सिलेबस रहेगा और ये एक ही पेपर होगा तो सिलेबस इनका एक समान रहेगा। यदि यहाँ पर मासिक मानदेय की बात करें तो संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए 18,900 रुपये वेतन रहेगा प्रति माह। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक NHM के अंतर्गत यहाँ 22,150 रुपये वेतन रहेगा प्रति माह। इसके अलावा यहाँ पर संविदा नर्सिंग इंचार्ज का वेतन 18,900 रुपये प्रति माह रहेगा। और राज्य में इसके अंतर्गत आने वाली संविदा नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो यहाँ वेतन 22,150 रहेगा। तो ये 4 पद है यहाँ पर NHM के द्वारा जो जारी किए गए, इनका मानदेय भी यहाँ पर बताया गया है। बोर्ड के द्वारा यहाँ पर BSc नर्सिंग के लिए संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। यह NHM के अंतर्गत है। यहाँ पर संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के 49 पद हैं। जिसमें बात की जाए तो BSc नर्सिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर BSc नर्सिंग और डिप्लोमा या डिग्री इन साइकेट्रिक नर्सिंग ये कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरेंगे और अलग से इनको आवेदन करना होगा
और यहाँ पर साइकेट्रिक नर्सिंग में डिग्री डिप्लोमा की कैंडिडेट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यदि सिलेबस की बात की जाए तो संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स का सिलेबस जो है वो BSc नर्सिंग के लिए नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर के समान ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हमने BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर पदों का आपको विश्लेषण किया है, आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। BSc नर्सिंग के लिए यहाँ अलग से जो पद होंगे GNM और BSc नर्सिंग के अलावा, जिस पर सिर्फ BSc नर्सिंग आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ BSc नर्सिंग जिन पदों पर आवेदन कर सकते हैं उनमें संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग ट्रेनर, साइकेट्रिक केयर नर्स, नर्सिंग इंचार्ज और नर्सिंग ट्यूटर राजमेश के पद शामिल है, जिनके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। नर्सिंग भर्तियों की विस्तृत विज्ञप्ति के संबंध में ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नर्सिंग भर्तियों के संबंध में समस्त सूचना के लिए हमारी YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।